अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए फ़कत मालिक व मुख्तार होना भी काफ़ी नहीं है। देखिए, मैं बरतानिया से यहाँ आया हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब अजीज़ साहब, हमारा आपसे एक ताल्लुक़ है, आप जो मांगेंगे मैं अता कर दूँगा, जो मांगेंगे आपको दे दूंगा। आपको सख्त प्यास लगी हुई है और आप मुझे कहते हैं ठीक है आप मदद करेंगे, तो आप मुझसे पानी मांगते हैं, लेकिन मांगते हैं मेमनू की जुबान में। आप अपनी जुबान में मांगते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आप पानी मांगते हैं, मैं चाय की प्याली पेश कर देता हूं, तो क्या आपकी मदद कर पाऊंगा? नहीं। पता चला मददगार होने के लिए, रहमत होने के लिए जुबान का जानना भी जरूरी है। जुबान का जानना भी जरूरी है। अरे, the Prophet only knows Arabic. The Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand Urdu. When Imam Ahmad Riza rahimahullah says Mustafa Jaan Rahmat pe lakhu salam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand the language. Why is that? He only understands Arabic. हुजूर नहीं जानते हिंदी, हुजूर नहीं जानते फारसी, हुजूर नहीं जानते तुम्हारी जुबानें। मैं कहता हूँ वो रहमतुल लिल आलमीन है, तो रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए जरूरी है कि वो उम्मत की हर जुबान जानते हों। वो अरबी भी जानते हैं, वो इंग्लिश भी जानते हैं, वो हिंदी भी जानते हैं, वो फारसी भी जानते हैं। जिस जुबान में पुकारोगे आका समझेंगे, मदद फरमाएंगे। अरे, इंसानों की जुबानें तो कुजा, वो हैवानात की जुबानें भी जानते हैं, नबातात की जुबानें भी जानते हैं, जमादात की जुबानें भी जानते हैं, शजरात की जुबानें भी जानते हैं। अरे, चांद पुकारे तो चांद की जुबान भी समझते हैं, सूरज पुकारे तो सूरज की जुबान भी समझते हैं। क्यों? क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन। एक सहाबी कहते हैं, मुझे एक आवाज़ आई, कोई कह रहा है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब आवाज़ में कोई पुकार रहा है, कोई अपनी ज़ुबान में पुकार रहा है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, हमने देखा एक हिरन हुजूर को पुकार रही है, एक हिरन हुजूर को पुकार रही है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदद फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाते हैं, देखते हैं वो हिरनी, उसे किसी ने बांधा हुआ है, उसे रस्सियों से जकड़ा हुआ है। हिरनी कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी मदद फरमा दीजिए, मेरा ये मालिक है, इसने मुझे यहाँ बांधा हुआ है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, मैं जाना चाहती हूँ उस पहाड़ के पीछे, वो बच्चे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरी मदद फरमाइए, सिफारिश कर दीजिए, इस मालिक को बताइए चंद लम्हे दे दे, चंद सातें दे दे, मैं जाऊँगी, दूध पिलाऊंगी, दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, आपके कदमों में हाजिर हो जाऊंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है हिरन, मैं तेरी सिफारिश तो करता हूँ, लेकिन तू वापस आ जाएगी ना, तू आ जाएगी ना, तू वापस आ जाएगी। हिरन कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका वादा करूं कौनैन के वाली से, वफा ना करूं, हो नहीं सकता, आपसे वादा है, वापस आ जाऊंगी। वो हिरन वहां से जाती है, वहां से जाती है पहाड़ी की तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार क्यों कर रहे हैं? उस हिरन के मालिक के पास खड़े इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे आका हिरनी के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है। वादा किया है उस हिरनी ने। हिरनी जाती है, लौट कर आती है, टांगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं फैला देती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गुलाम हूँ, हाजिर हूँ, वापस आ गई हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसने मुझसे वादा किया था, वादा वफा किया, अब मैं तुझे कहता हूँ, क्या तू ये हिरनी बेचता है? मुझे बेचेगा? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हम आपके, हमारा माल आपका, आप ले जाइए, ये आपकी है। मेरे आका ने फरमाया, तूने मुझे हिबा कर दी, तूने मुझे दे दी है हिरनी, जा, अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ, अब मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। मेरे
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आज़ाद किया। जब हिरन को आज़ाद किया, हदीस के अल्फाज हैं, हिरन जब वहाँ से जाती है तो अपने पाँव ज़मीन पर मारती है, अपने पाँव ज़मीन पर यूँ मार रही है गोया कि हिरन रक्स कर रही है, रक्स करते हुए कि आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मुझे कौनैन के वाली ने खरीदा है, खरीद के आज़ाद किया है। हिरनी कह क्या रही है? हिरनी अपने पाँव ज़मीन पर मार के रक्स करते हुए मौज में कह रही है, गोया कि कह रही है ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह हम भी आपके गुलाम हैं। हिरनी रक्स कर रही है, रक्स करते हुए हिरनी कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं भी गवाही देती हूँ, मैं भी गवाही देती हूँ, जिस कौनैन के वाली को हिरनी के बच्चों की भूख और प्यास का दर्द है, वो दहशत का पैगंबर नहीं हो सकता, वो दहशत फैलाने वाला नहीं हो सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं हिरनी होकर समझती हूँ ये पैगंबर अमन है, ये पैगंबर आशिकी है, ये पैगंबर मोहब्बत है, ये पैगंबर रफ़ादारी। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, उस हिरनी को किसने बताया, उस हिरनी को किसने बताया कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? किसने बताया? किसने बताया होगा? अगर हुजूर फकत हमारी तरह है, हिरनी को कैसे पता चला कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? मुझे कहने दीजिए, अगर 4 टांगों वाला जानवर समझ सकता है कि हुजूर सब बोलियां जानते हैं, इस 2 टांगों वाले इंसान को यह बात समझ में क्यों नहीं आती? जो कहता है हुजूर नहीं जानते, नहीं पहचानते, कोई बोली नहीं समझते, फकत अरबी समझते हैं। अरे इन जानवरों से सबक हासिल करो, ये जानवर भी जानते हैं कि हुजूर जानते हैं, ये जानवर भी मानते हैं कि हुजूर जानते हैं। मजीद एक मिसाल पेश करता हूं, फकत हैवानात की बोलियां, बेशुमार मिसालें किताबें मेरे सामने मौजूद हैं, किताबों को देख नहीं रहा क्योंकि सफाए दिल पे नक्श है शक्लो सूरत यार की, सफाए दिल पे नक्श है शक्लो सूरत यार की, इश्क की सारी दास्तान बंद है इस किताब में। मोहतरमा हिब्बा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जिन हाजिर होता है, एक जिन हाजिर होता है, इंतहाई नहीफ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको रिवायत किया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। और इन बातों पर जो सवालात हैं आपके, आप सवालात भेजें, आप सवाल करते रहे। मैं कहा करता हूं, जब तक तुम्हारे मन का मुफ्ती मुतमईन नहीं हो जाता, तुम पूछते रहो, हम जवाब देते रहेंगे। कुरान से साबित करेंगे, हदीस से साबित करेंगे, सल्फ़ुस सालिहीन की आरा से साबित करेंगे। इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी का पानी। एक जिन हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है, लाठी के सहारे हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है बूढ़ा जिन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तू कौन है? उसने कहा, मेरा नाम हाम है, मैं हीम का बेटा हूं, जो लाकीस का बेटा है, जो इबलीस का बेटा है। जिन कहता है, मेरा नाम अना हाम बिन हीम बिन लाकीस बिन इबलीस, मैं इबलीस शैतान का पड़पोता हूं, शैतान का, I'm the great grandson of Iblis. So this is a jinn who comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my name is Ham and I'm the son of him who is the son of Laqis and who is the son of Iblis. I'm the great grandson of Iblis, Satan. याद रखिए, हमारे उलमा कहते हैं कि शैतान की नस्ल में सिर्फ एक ही मोमिन है और यही हाम है। शैतान की नस्ल में यही एक हाम है जो मोमिन है, इसके अलावा कोई मोमिन नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, तू अपने अहवाल बयान कर, अपने हालात बयान कर। वो हाम कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र
मुझे वो वाक़यात भी याद है, उस वक्त भी मैं मौजूद था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर मैं ईमान लाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मैंने ज़बूर का इल्म हासिल किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, मूसा अलैहिस्सलाम से तौरात का इल्म हासिल किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इंजील का इल्म हासिल किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपकी बारगाह में हाजिर हूँ और एक पैगाम मेरे पास है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, आपके लिए लाया। वो पैगाम क्या है? हाम कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, है हाम, मेरे बाद नबियों का सरदार आने वाला है, मेरे बाद नबियों का सरदार आने वाला है, नबियों का सैयद आने वाला है, सरदार आने वाला है, सालार आने वाला है। और जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तू उस वक्त जिंदा होगा। मैं कहता हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पता है कि कौन कब तक जिंदा रहेगा, हुजूर को कैसे पता नहीं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर मुझे ईसा का सलाम पेश कर, मुझे ईसा का सलाम पेश कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के सुने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्कों की बरसात जारी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत आ रही है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और रोकर फरमा रहे हैं, है हाम बिन हीम बिन लाकीस बिन इब्लीस, तुझ पर भी सलाम, मेरे भाई ईसा पर भी सलाम, सलाम मेरे भाई ईसा पर भी सलाम। हुजूर जिन्नात के साथ जिन्नात की बोली में बात कर रहे हैं, जिन्नात की जुबान में बात कर रहे हैं। मेरे आका जिन्नात की बोली भी जानते हैं, जिन्नात की जुबान भी जानते हैं। और यहाँ पर एक और सबक भी हमें मिलता है, आज इब्लीस बड़ा परेशान होगा, परेशान होगा कि नहीं? इब्लीस शैतान परेशान होगा, वो कहेगा सारी जिंदगी मैंने मेहनत की, मिलाद की महफिल खत्म हो जाए, मिलाद का खात्मा हो जाए, लेकिन है जालिम इंसान बरतानिया से आकर बेंगलोर में मिलाद की महफिल का इनेकाद करता है और मेरे पड़पोते का नाम ले लेकर मुझे जलाता है। मैं भी जवाब देता हूँ, मिलाद की महफिल में तेरे पड़पोते का नाम लेंगे क्योंकि वो मामिन है, वो आशिक है और जलने वाला जलता रहेगा, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।